हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। तो कल के मार्केट को देख लेते हैं, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस दिया था, तो वो एनालिसिस आप एक बार ज़रा देख लें। ठीक है, तो वो लेवल मैंने अभी तक नहीं हटा। देखिए, मैंने एग्जैक्टली बोला था मार्केट किस तरह से मेरे लेवल को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा वीडियो आप एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद ही आप कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने क्लियरली बोला था कि इस जोन के ऊपर अगर क्या हुआ, हाँ एक सेकेंड। देखिए, मैंने क्लियरली बोला था इस जोन के ऊपर मार्केट अगर चला जाता है तो हम लोग एक बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, मार्केट एग्जैक्टली ओपन हुआ, ओपन होते ही इस जोन से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। निफ्टी में मैंने बोला था एग्जैक्टली, देखिए इस जोन से ही सपोर्ट लिया, वो लेवल मैंने अभी तक नहीं हटा, इसके ऊपर हम लोग का बुलिश ट्रेड था। ठीक है, तो देखिए मार्केट तो एक्चुअली सीधा ही भागता 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 चला गया। लेकिन एक्चुअली क्या लगा, हम मैंने तो यहाँ पर एंट्री नहीं किया, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर किधर पर भी एंट्री करते हैं ना तो आप लोगों का टारगेट आ जाता। लेकिन मैंने बोला था अगर इस जोन के ऊपर मार्केट आता है, कोई स्विंग बनाता है, इसको 0.56 जोन ड्रॉ करके हम लोग कॉल का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट कोई रिटेस्टमेंट नहीं किया, डायरेक्टली ऊपर ही भागता चला गया। तो उस हिसाब से मैंने तो नहीं एंट्री नहीं किया, लेकिन एंट्री इधर किधर पर करता तो अभी हमारा टारगेट आ ही जाता। ठीक है, लेकिन मैंने एंट्री कहाँ पर किया, मैं वही आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने एंट्री कहाँ पर किया। देखिए, मैं तो 3 मिनट का चार्ट में ही काम करता हूँ। ठीक है, देखिए कोई मेजर कोई पुल बैक नहीं आया। ठीक है, मार्केट इस प्रीवियस डे का हाई के ऊपर चला गया, उस ऊपर चला जाने के बाद ऊपर ही भागता चला गया। ठीक है, देखिए इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी पहला वाला कैंडल, उसके बाद ही सीधा ही ऊपर चला गया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया, 0.5 या फिर 38% तक नहीं आया, तो सीधा ही मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो अभी तो मैंने तो यहाँ पर एंट्री नहीं किया, क्योंकि मेरा जो रूल्स है मार्केट अगर इस जोन के ऊपर चला जाए तो कोई पुल बैक मारेगा, उसके बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे। इधर किधर पर अगर मैंने एंट्री कर लिया, थोड़ा भी नीचे टिप मारता ना तो मेरा एसएल हिट हो जाने के चांसेस था, क्योंकि मेरा तो उतना ज़्यादा एसएल नहीं रहता है ना। तो उस हिसाब से मैंने क्या मैंने बहुत दिन मतलब बहुत टाइम तक वेट किया। ठीक है, वेट करने के बाद ये वाला एक स्विंग लिया। इस स्विंग का अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो 0.56 का जोन ये है। ठीक है, मैं थोड़ा आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर ये इस स्विंग से अगर आप इस हाई तक ड्रॉ करोगे ना तो देखिए इसका 0.5 0.6 का जोन यही है। ठीक है, देखिए ये 0.5 और 0.6 का जोन। ठीक है, मैं एक बार क्या बोलते उसको जोन एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये 0.56 का जोन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जब मार्केट ऊपर गया नीचे आया, इस 0.56 जोन से सपोर्ट है, तो इसका जब हाई काटा ना तो मैंने इस जगह पे एक कॉल का ट्रेड बनाया। ठीक है, बनाने के बाद मार्केट बहुत टाइम तक इस जोन पर ही मतलब अटका हुआ था। मतलब मैंने ट्रेड लिया था लगभग 10:30 या 11:15 के करीब, और मार्केट लगभग 1 बजे के करीब यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट जब ब्रेकआउट दिया तो हमारा टारगेट आ गया था। ठीक है, तो मेरा टारगेट उतना ज़्यादा नहीं आया था। प्रीमियम में मेरा टारगेट रहता है 70 पॉइंट और स्पॉट में 140 से 150 पॉइंट। तो इस जगह जब ब्रेकआउट दिया तो ही हमारा टारगेट आ गया, तो मैंने इस जगह पे एग्जिट भी कर लिया। ठीक है, तो निफ्टी में भी देखिए इस जोन से 7 के ऊपर चला गया है, तो कोई भी मेजर पुल बैक नहीं है। पुल बैक बोल के ये वाला छोटा एक पुल बैक है, ये वाला छोटा एक पुल बैक है। अगर आप लोग एंट्री करते तो भी आप लोगों का प्रॉफिट बन जाता, क्योंकि देखिए अगर मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आया, ठीक से गया, तो एक छोटा वाला स्विंग को आप एक छोटा वाला जो स्विंग है ना, इस छोटा वाला स्विंग को आप अगर पकड़ के यहाँ पर भी ट्रेड लेता ना तो भी आप लोगों का शायद सारा दिन में प्रॉफिट ही आ ही जाता। ठीक है, मार्केट तो पूरा दिन ऊपर ही सस्टेन किया। ठीक है, तो देखिए अभी मार्केट कल किस तरह से मूव करने की संभावना है वो ज़रा मैं थोड़ा वो आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो मतलब लेवल वगैरह ड्रॉ करके आप लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए लेवल वगैरह हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करने की संभावना है कल। तो पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी के मैंने 2 जोन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पहला वाला क्या जोन है, कल के दिन का पूरा डे का 0.5 और 0.6 का जोन ये है। ठीक है, और ये वाला छोटा स्विंग का 0.56 का जोन ये है। अगर मार्केट फ्लैट और हल्का फुल्का गैप अप ओपन मतलब इस जोन के ऊपर ही मार्केट चला जाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर इस जोन में ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा वो रिट्रेसमेंट करने के बाद इस जोन में आता है तो हम लोग एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, और अगर मतलब गैप हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इस जोन से अगर रेजिस्टेंस देता है तो भी हम लोग एक बुलिश साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है,
लेकिन हम लोग का इस जोन के ऊपर ही हम लोगों का भी बुलिश रहेगा, ठीक है। और इस दोनों जोन के बीच में अगर ओपन होता है तो हम लोग का देखिए इस जोन से इस जोन तक मतलब पूरा 200-250 पॉइंट का जोन मतलब गैप है, ठीक है। अगर मतलब ये बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद सीधा ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई स्विंग आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। इस जोन के नीचे नीचे हम लोग पुट साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इस जोन के ऊपर ही हम लोग का व्यू बुलिश बन जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मेरे को लगता है बहुत बड़ा गैप डाउन ही ओपन होगा, क्योंकि जिस तरह से बिटकॉइन गोल्ड फॉल किया है ना, तो और मतलब नैस्डैक भी 1000 के करीब पॉइंट फॉल किया है, उसी से आपको गैप डाउन ओपन होता है। अगर इस 0.56 जोन से नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करें, तो हम लोग क्या है क्लोजिंग प्राइस से एक 0.56 का जोन ड्रॉ करेंगे और उससे पुट लेंगे, ठीक है। और अगर इस जोन में ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत सस्टेन करने में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत नहीं हम लोग इंडिकेट कोई रिटेस्ट बंद करेगा और उसको 0.56 जोन ड्रॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल सेक्टर ट्रेडिंग है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा व्यू बुलिश रहेगा, इसके नीचे बुलिश बेयरिश, और इन दोनों के बीच इस दोनों जोन के बीच में भी व्यू हमारा बेयरिश रहेगा, लेकिन कोई प्राइस एक्शन देखने के बाद, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अभी निफ्टी का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं बहुत जल्दी बात बोल रहा हूँ, आप लोगों का थोड़ा मतलब कैप्चर करने वाला, ठीक है। निफ्टी में भी सेम ही है, पूरा दिन का 0.56 का जोन ये है, और ये छोटा वाला स्विंग का 0.56 का जोन। अगर निफ्टी फ्लैट हल्का बहुत गैप अप इस जोन से रिएक्शन लेता है तो भी हम लोग टूट लेंगे, और इसके ऊपर अगर हल्का गैप अप इसके ऊपर चला जाता है, जाने के बाद कोई प्राइजेशन मारे तो ही हम लोग एक कॉल का ट्रेड लेंगे। और अगर ये दोनों जोन के बीच में ओपन होता है तो प्राइजेशन देख के हम लोग पुट ही लेंगे, लेकिन टारगेट रहेगा हमारा इस जोन तक। अगर इस जोन भी ओपन होता है तो भी सपोर्ट लेता है तो भी हम लोग एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर इस दोनों जोन के बीच में ओपन होता है, जब तक इस जोन के नीचे रहेगा तब तक हमारा व्यू बेयरिश है, और मतलब बेयरिश है, लेकिन टारगेट इस जोन तक। और अगर इस जोन में ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। और इस जोन के ऊपर एक और ऊपर है तो ओपन होकर सीधा ही नीचे आ रहा है, तो भी हम तो फिर हम लोग एक साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन कोई प्राइस देखने के बाद, ठीक है। तो सीधा इस जोन के ऊपर बाइंग करेंगे, और इस जोन के नीचे बहुत बार गैप डाउन इस जोन के नीचे ओपन होता है, ओपन के सीधा ऊपर जा रहा है, जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई स्विंग आइडेंटिफाई करने के बाद 0.56 जोन पर करके देख के हम क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे, ठीक है। तो यही था अब तक के लिए एनालिसिस कल के लिए। तो अभी देखते हैं मार्केट कल किस तरह से मूव करने की संभावना है और किस तरह से मूव कर सकता है, तो उसका थोड़ा बहुत हम लोगों ने ट्राई किया है एनालिसिस करने का, ठीक है। तो देखिए मैं जो लेवल आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो आप देख लेना, मैं जिन लेवल आप लोगों को दे रहा हूँ ना, मार्केट काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे चैनल को मोटिवेट कैसे मिलेगा ना। आप लोग खरीद लेते हो, मतलब 20,000-30,000 रुपये देख के कोर्स खरीदते हो, कॉल टिप्स ले लेते हो, सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं सीखोगे तो कभी ज़िंदगी में भी पैसा नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट में, और कॉल टिप्स लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं जो लेवल आप लोगों को देता हूँ ना, उसका पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, ठीक है। तो मैं दुनिया भर का इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता, मैं 2-3 ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपरली प्राइस एक्शन और FIB टूल को मिक्स करके ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो लंबा हो गया, 8 मिनट 8.5 मिनट हो गया, अभी ख़त्म कर देते हैं। प्लीज़ वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ना। अगर लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब क्या प्रमोट नहीं करता है मेरे वीडियो को, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 8-9 मिनट देखने के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।